हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुषी वाइब्स। आज का ये वीडियो बैंक एग्जाम 2026 को लेकर सबसे अपडेटेड, करेक्ट और कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो है। इस बारे में मैं कोई हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी क्योंकि IBPS का कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है और सिलेबस को लेके भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा नहीं, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगी। बैंक एग्जाम्स का एग्जैक्ट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और लेवल, IBPS कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जाम टाइमलाइन, मेंशुरेशन 2D और 3D का रोल, मॉक टेस्ट कहां से और कैसे देना है, डे 1 से डेली रूटीन और वो मिस्टेक्स जो सिलेक्शन रोक देती है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन अगर आप 2026 में बैंक एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो एक भी पार्ट स्किप मत करना। इंडिया में जो मेजर बैंक एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट होते हैं IBPS, SBI और RRB के थ्रू। इनके अंडर आते हैं IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI क्लर्क, SBI PO, RRB क्लर्क और RRB PO। चाहे आप क्लर्क टारगेट करो या PO, बेसिक सिलेबस सेम रहता है, सिर्फ PO लेवल थोड़ा ज्यादा एनालिटिकल होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, IBPS कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग जनरली पैटर्न ये रहता है, RRB एग्जाम्स जुलाई से अगस्त, IBPS क्लर्क और PO अगस्त से अक्टूबर, SBI एग्जाम्स नवंबर से जनवरी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2026 टारगेट कर रहे हो तो आपके पास अब भी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन का प्रॉपर टाइम है, लेकिन डिले करने का टाइम नहीं है। बैंक एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 प्रीलिम्स, स्टेज 2 मेंस। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, लेकिन यहीं से कंपटीशन फिल्टर होता है। मेंस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस ऐड हो जाते हैं। हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्लियर एंड ट्रू। आप बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बैंक एग्जाम का क्वांट अरिथमेटिक एंड मेंशुरेशन बेस्ड होता है। क्वांट सिलेबस, बैंक एग्जाम क्वांट में ये टॉपिक्स आते हैं, नंबर सिस्टम, बेसिक, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट और लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम और वर्क, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, मेंशुरेशन 2D, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, मेंशुरेशन 3D, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, डेटा इंटरप्रिटेशन, बार, लाइन, पाई, केसलेट, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और एल्जेब्रा SSC लेवल जैसे नहीं आते, लेकिन मेंशुरेशन 2D और 3D बैंक एग्जाम में आता है, स्पेशली मेंस में। रीजनिंग एबिलिटी सेकंड सब्जेक्ट है, रीजनिंग एबिलिटी। इसका सिलेबस होता है अल्फाबेट और नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश बैंक एग्जाम का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। इंग्लिश सिलेबस में आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, वोकैब्युलरी, ग्रामर बेसिक्स, नाउन, वर्ब, टेंस। आजकल इंग्लिश ज्यादा रीडिंग बेस्ड होती जा रही है। जनरल अवेयरनेस, मेंस। जनरल अवेयरनेस सिर्फ मेंस में होता है, लेकिन ये गेम चेंजर सब्जेक्ट है। जनरल अवेयरनेस में आता है करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 8 months, बैंकिंग अवेयरनेस, RBI बैंकिंग टर्म्स, स्टैटिक GK, इकोनॉमी बेसिक्स, गवर्नेंस।